नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां भगवान रामचंद्र जी और लखन जी के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल के भगवान राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने कहा कि आज देश में राम राज की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ का वातावरण राममय हो गया। चारों तरफ प्रभु श्री राम की ऊर्जा है और हर व्यक्ति इन पलों को जीना चाह रहा है। जो वर्षों से लोगों ने इंतजार किया था, वह आज चारों ओर दिखाई दे रहा है। चारों ओर प्रभु श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती। वहीं रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा कि राम राज की कल्पना पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवक हमारी संस्कृति से और प्रभु श्री राम से जुड़ रहे हैं। जब युवा जुड़ता है तो देश की तस्वीर बदलती है। वहीं संगम की रेती पर लगे माघ मेले और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के अनुभवों को बताते हुए सुनील लहरी ने कहा कि प्रयागराज में धर्म और आध्यात्मिकता का माहौल है और जहां पर ऐसा माहौल होता है, वहां पर आत्मिक शांति के साथ ही वैचारिक शुद्धता की भी प्राप्ति होती है। देखें कीड़गंज से दीपक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जी की परिकल्पना किस तरीके से साकार हो रही है पूरे जनमानस के बीच में? ये तो हम सब देख रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही। चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है। इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम। मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा, लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ। इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है। बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सब के बीच में बह रही है चारों तरफ। नौजवान, बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की। और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी
अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी, सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है, तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल तीर्थ स्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं, और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो उसे और क्या चाहिए। इससे अच्छा जो फील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए, और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फीलिंग आती है, जो पॉजिटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं, उस समय कुछ नए नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं अपने आप में।